गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पावमहाशायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामम् हेमशैलाभदेहम् दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। परमादरणीय संचालक महोदय, आप सबको मैं हृदय से साधुवाद देता हूं, भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज मुझे इस तुलसी जयंती के अवसर पर आप सबके साथ कुछ बात करने का अवसर प्रदान किया। संत तुलसी के बारे में मैं कुछ कहूं, ना तो मेरी ऐसी योग्यता है और न क्षमता है। मुझे स्मरण आ रहा है, वाराणसी में जब मैं विद्यार्थी था, उस समय एक अखिल भारतीय संत सम्मेलन हुआ था। उसमें एक वक्ता ने बोला था कि हम जूठी पत्तलों में खाने वाले, विधि निषेध का पालन न करने वाले, साधन विहीन, सामर्थ्यहीन जन, जिनके जीवन में तपस्या का लेश भी नहीं है, जब गोस्वामी जी के बारे में विचार करते हैं तो अपने दोषों का
उनकी कथा पर आरोपण करते हैं। मुझे आज भी उनके वो शब्द यथावत याद है, जिनके बारे में स्वयं उनके मित्र परम विद्वान रहीम कभी खानखाना कहते हैं कि न केवल मृत्युलोक, स्वर्गलोक की ललनाएं भी ऐसा चाहती हैं, हमारे घर में तुलसी के जैसा बालक पैदा हो। और केवल स्वर्गलोक नहीं, पाताल लोक की भी स्त्रियों के मन में यही कामना है, हमारे घर में काश तुलसी के जैसा एक बालक पैदा होता। और गोस्वामी जी की भी यही मान्यता है, क्योंकि वे रामचरितमानस में माता सुमित्रा के माध्यम से ये कहलवाते हैं कि पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, न तरु बांझी भली बादी बियानी। किसी भी मानवीय स्त्री के लिए बियानी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। गाय के लिए, भैंस के लिए इस शब्द का प्रयोग होता है। बालक अगर भगवान का भक्त नहीं है तो न तरु बांझो भली बादी बियानी, राम विमुख सुतते बड़ी हानि। रहीम कवि कहते हैं कि सुरतिया नरतिया नांगतिया, यह चाहत सबको, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। ऐसे श्री तुलसीदास जी महाराज की जयंती में आप सबका मैं हृदय से वंदन और अभिनंदन करता। धन्य हो गई तुमसे हिंदी। आप कल्पना कीजिए, यदि तुलसी ना होते तो क्या होता। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने एक प्रश्न उठाया है कि यदि श्री भरत जी ना होते तो क्या होता। मैं आज आपके समक्ष एक प्रश्न रख रहा हूं कि यदि तुलसी ना होते तो हमारी स्थिति क्या होती। यदि तुलसी ना होते तो हमें समाज में रहना कौन सिखाता, घर में परस्पर व्यवहार करना कौन सिखाता। धर्म से तो हम कोसों दूर हो गए होते, क्योंकि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध भी कहते हैं और सोहनलाल द्विवेदी जी भी कहते हैं। सोहनलाल जी तो कहते हैं, तुलसी यदि तुम आते न यहां, तुलसी यदि तुम आते न यहां, ढोया करते हम धराधाम। अगर तुलसी तुम ना आते तो हम पृथ्वी के झगड़े में और मकानों के झगड़े में ही जीवन भर पड़े रहते। तुलसी यदि तुम आते न यहां, हम ढोया करते धराधाम। वैभव विलास में मर मिटते, सूझता हमें कब इष्ट राम। हमारे आपके लिए, इस देश के लिए, सनातन धर्म के लिए तुलसी से बड़ा योगदान किसी का नहीं है, ऐसा ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि धन्य हो गई तुमसे हिंदी, जननी के माथे की बिंदी। उन्होंने हिंदी को संस्कृत से मिला दिया। हिंदी के निम्न से निम्न पदों का प्रयोग, जो बिल्कुल अपढ़ और गंवार व्यक्ति जिनका प्रयोग करता है, पनही से लेकर के उन्होंने संस्कृत के मूर्धन्य शब्दों का भी प्रयोग किया है। सो धन्य हो गई तुमसे हिंदी, जननी के माथे की बिंदी,
भारत में ही नहीं विदेशों में भी तेरी कविता को मिला मान। जय जय तुलसी जय कवि महान, जय जय तुलसी जय कवि महान। ऐसे श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में मैं हजार हजार बार वंदन करता हूं। अयोध्या किंग उपाध्याय हरिबोध लिखते हैं कि बन राम रसायन की रसना, बन राम रसायन की रसिका, रसना रसिकों की हुई सफला। बन राम रसायन की रसिका, रसना रसिकों की हुई सफला। तन पावन भाव की भूमि भली, हुआ भावुक भावुकता का भला। अवगाहन मानस में करके, अवगाहन मानस में करके, जनमानस का मल सारा धुला। इसीलिए निष्कर्ष के तौर पर वे कहते हैं कि कविता करके तुलसी नाल से, कविता लसी पा तुलसी कला। कविता करके तुलसी यदि रामचरितमानस न लिखते तो भी तुलसी तुलसी बने रहते, उनके अस्तित्व पर कोई प्रश्न चिन्ह लगने वाला नहीं था, क्योंकि वे महान भगवत भक्त थे और भगवान की भक्ति को छोड़ करके इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसकी तुलना के बराबर हो। सो ऐसे महान कवि जैसा उनका जीवन था वही उन्होंने श्री रामचरितमानस में लिखा। जरा विचार कीजिए, अगर हम लौकिक दृष्टि से देखें तो जिस बालक के जन्म लेते ही उसकी माता ने संसार को छोड़ दिया हो, क्योंकि चुनियादाई ने आत्माराम दुबे जी को जो पहला संदेश दिया था वो यही था कि आपके घर में बालक का जन्म हुआ है, लेकिन आपकी पत्नी मूर्छित अवस्था में पड़ी। सो तुलसी का जन्म तो हुआ, माता ने बालक का मुंह नहीं देखा, बालक ने माता का दर्शन नहीं किया। अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। सो ज्योतिषियों को बुलाया गया कि जरा विचार कीजिए कि इस नक्षत्र का फल क्या है। उन्होंने कहा महान अनर्थ। सो आत्माराम दुबे ने तो उसी समय तुलसीदास का त्याग कर दिया था। चुनिया दासी उन्हें अपने घर ले आई और ऐसा मिलता है इनकी जीवनी में कि चुनिया दासी के घर में सारे लोगों ने उसका विरोध किया कि अब तू इसे ले आई है तो निश्चित रूप से इस घर में अनर्थ होगा। और कुछ दिनों बाद चुनिया दासी को भी सर्प ने काट लिया। सो लोगों ने ये मान लिया कि बिल्कुल ठीक है, जैसा ज्योतिषियों ने कहा है वही सत्य है। अब कोई ऐसा नहीं था, एक छोटा बालक और जिसकी मां नहीं है, जिसकी दाय नहीं है, जिसका इस संसार में अपना कोई नहीं है। मैं किसी और की बात नहीं बता रहा, स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, यद्यपि गोस्वामी जी अपनी प्रशंसा में ये बात नहीं लिखते, वे भगवान की प्रशंसा में लिखते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मातु पिता जग जाहि तजो, मां तो मेरा जन्म देकर के मुझे छोड़कर चली गई, पिता ने मेरा त्याग कर दिया।
संसार ऐसा ही घोड़सवारी होता है। मातु पिता जग जाहि तजो, अविधि हु न लिखी कछु भाग भाल भलाई। और गोस्वामी जी महाराज बहुत अच्छे ज्योतिषी थे। सो अपने जन्मांक को बहुत अच्छी तरह से उन्होंने देखा था। कोई भी ऐसा योग नहीं था, कोई भी ऐसी आशा की किरण नहीं थी जिसके माध्यम से गोस्वामी जी आगे बढ़ पाते। क्योंकि मातु पिता जग जाहि तज्यो, अभिधि हु न लिखी कछु भाल भलाई। नीच निरादर भाजन कादर, नीच निरादर भाजन कादर। इतना नीच कि कोई दर्शन नहीं करना चाहता था गोस्वामी जी का जब वे छोटे थे। नीच निरादर भाजन कादर। और स्थिति क्या थी कि कुकर टूकन लागी लगा ललाई। कुत्तों को जो लोग रोटी देते थे, उन रोटियों पर गोस्वामी जी महाराज की दृष्टि रहती थी। इसका एक टुकड़ा मेरे को मिल जाए। कुकर टूकन लागी ललाई। फिर उनकी मुलाकात हो गई संत नरहरिदास जी महाराज से। उसी गांव के मंदिर में वो आए हुए थे। नरहरिदास जी महाराज ने कहा, बेटा ये संसार ऐसा ही है, मैं तेरे को राम के बारे में बताता हूं। सो नरहरिदास जी महाराज ने गोस्वामी जी महाराज को राम कथा सुनाई। गोस्वामी जी तीसरी पंक्ति में लिखते कि राम स्वभाव सुन्यो तुलसी, जब राम स्वभाव सुन्यो तुलसी, प्रभु सो कहो बारक पेट खलाई। स्वार्थ को परमार्थ को, रघुनाथ सो साहिब खोरी न लाई। जब मुझे श्री राम जी के स्वभाव का पता चला, मैं उनकी शरण में गया। मुझे मेरे प्रभु ने इतना दिया, उन्होंने कुछ भी कसर नहीं छोड़ी। संसार से तो कुछ नहीं मिला, क्योंकि गोस्वामी जी स्वयं लिखते हैं कि घर घर मांगे टूक तब, जब तक राम जी से मेरा परिचय नहीं था तब तक तो मेरी हालत ऐसी थी। कभी इस दरवाजे पर गया तो कभी उस दरवाजे पर गया। किसी ने आधी रोटी दे दिया तो किसी ने एक रोटी दे दिया। मैंने अपना पेट भर लिया। बाद में किसी ने पूछा था गोस्वामी जी से, बाबा हमने सुना है आपका बचपन बड़े अभाव में बीता है। गोस्वामी जी ने कहा, क्या पूछ रहे हो? बचपन तो ऐसे बीता है कि घर घर मांगे टूक तब। अब बोले ये जो परिवर्तन वर्तमान में मैं देखता हूं कि बड़े बड़े राजा लोग आते हैं, आप घंटों उनसे नहीं मिलते, राम जी की पूजा में लगे रहते, बड़ी विनम्रता पूर्वक उनसे कह देते हैं मेरे प्रभु से मुझे समय मिलेगा तो मैं आपका दर्शन करूं, आपकी सेवा करूंगा। यह जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन का कारण क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं कि घर घर मांगे टूक तब, अब भूपति पूजत पाए, ते तुलसी तब राम बिनु, अबे अब राम सहाय। बस केवल एक अंतर आया है, तब मेरे को प्रभु श्री राम का नाम नहीं मालूम था, उनका पता नहीं मालूम था। मेरे गुरुदेव ने कृपा करके मुझे प्रभु श्री राम से जोड़ दिया। सो ये केवल प्रभु की कृपा है। इसीलिए वो हमारे और आपके लिए जब उपदेश करते हैं,
बड़े कठोर हो जाते हैं। आपको आश्चर्य नहीं लगता? श्री रामचरितमानस का वक्ता, जिसने राम कथा का संकल्प लिया है, यही महा आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना, वो राम जी की बात तो बाद में करता है। सबसे पहले एक बहुत लंबे प्रकरण में नाम वंदना करता है। श्री राम नाम वंदना प्रकरण पहले लिखता है। सो क्यों लिखते हैं वो? ये उनकी अपनी अनुभूति है। इसीलिए वे हमें, आपको, सबको ये बताना चाहते हैं कि प्रीति प्रतीति जहां जाकी, तहां ताको काज सरो। गोस्वामी जी कहते हैं जहां व्यक्ति का भरोसा होता है वहां उसका काम बनता है। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे तो प्रीति प्रतीति जहां जाकी, तहां ताको काज सरो। मोहित तो सावन के अंधे ज्यों सूझत रंग हरो। शंकर साखी जो राखी कहो कछु, इससे बड़ी बात गोस्वामी जी नहीं कह सकते थे। किसी ने उनसे कहा नहीं था कि आप शंकर जी के सौगंध खा करके कहो, आप शंकर जी को साक्षी बना करके कहो, तब हम आपकी बात मानेंगे। क्योंकि भोलेनाथ भगवान शंकर को और माता पार्वती को वे अपना गुरु भी मानते हैं, माता भी मानते हैं और पिता भी मानते हैं। क्योंकि गुरु पितु मातु महेश भवानी, ऐसे भोलेनाथ भगवान शंकर को साक्षी बना करके वे कहते हैं कि शंकर साखी जो राखी कहूं कछु। अगर मैं कुछ भी छिपाऊं तो भगवान शंकर की सौगंध है। भोलेनाथ भगवान शंकर को साक्षी मान करके मैं बोल रहा हूं। शंकर साखी जो राखी कहूं कछु, तो गरी जी गरो, तो मेरी जीभ गल करके गिर जाए। अपनो भलो राम नाम ही ते, तुलसी समुझ परो। केवल एक सूत्र मेरे जीवन का है, वो है प्रभु श्री राम जी के नाम का जप कर। इसीलिए वे कहते हैं कि तिन ते खर सुकर स्वान भले। जो भगवान के नाम का जप नहीं करते, उन्होंने मनुष्य का शरीर धारण किया तो किस काम का? उन्होंने संसार के सारे काम किए तो किस काम के? देखो, जो बात गोस्वामी जी कहते हैं, यही बात भगवान शंकराचार्य 8वीं सदी में जिनका अवतरण हुआ और जिनके जैसा वेदांत का विद्वान न भूतो न भविष्यति, अष्टवर्षी चतुर्वेदी जिनके लिए कहा गया, जो 8 वर्ष के थे उस समय उन्हें चारों वेद याद थे, वही भी यही कहते हैं कि जब यमराज सामने आएगा तो ये विद्वत्ता, ये ज्ञान, एक ब्राह्मण बालक से उन्होंने कहा था कि ज्ञान तेरे काम नहीं आएगा, ये तेरी रक्षा नहीं करेगा, भगवान तेरी रक्षा करेगी। इसलिए भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूर्ति। ये भगवान शंकर कहते हैं, भगवान शंकराचार्य कहते हैं। और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि तिन ते खर सुकर स्वान भले। जो लोग मनुष्य का शरीर पा करके भगवान का भजन नहीं करते, उनसे गधे अच्छे, सुअर अच्छे और कुत्ते अच्छे। किसी ने पूछा, महाराज आप ऐसा क्यों कहते हो? बोले, अब अगर गधे से किसी ने पूछा, बाद में भगवान ने पूछा कि तूने मेरा नाम क्यों नहीं लिया, वो बता सकता है, मैंने बड़ा प्रयास किया, आपका नाम मेरे मुख से निकला ही नहीं।
सूअर भी यही उत्तर देगा। कुत्ता भी कह सकता है, क्या करूं प्रभु, बार बार आपका नाम जब जब लेता था, केवल भौंकना ही मेरे मुख से निकलता था, आपका नाम निकला ही नहीं। लेकिन जब मनुष्य जाएगा भगवान के पास तो क्या उत्तर देगा? भगवान का नाम जप किए बिना मनुष्य को कभी शांति नहीं मिल सकती, कुछ भी कर ले। ये गोस्वामी जी की दृढ़ मान्यता है। इसीलिए वे कहते हैं कि तिन तेखर सुकर स्वान भले, जड़ता बस ते न कहें कछुए। उन्हें नहीं पता, उन्होंने रामचरितमानस नहीं पढ़ा है, उन्होंने विनय पत्रिका नहीं पढ़ी है, उन्हें सत्संग नहीं मिला है, उन्हें मनुष्य का शरीर नहीं मिला है। उनका दुर्भाग्य है। लेकिन हम क्या उत्तर दें? इसलिए तुलसी जही राम सोने है नहीं, सो सही पशु पूछ विषान न दे। जिसका भगवान से प्रेम नहीं है, सच्चा पशु तो वही है। और भगवान प्रत्येक मनुष्य के हृदय में विराजमान है। जो चेतन तत्व है वो परमात्मा है। रमते सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु। उन्हें दूसरी जगह खोजने का प्रयास नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं, भगवान श्री राम भी यही कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी यही कहते हैं कि तुलसी जही राम सोने है नहीं, सो सही पशु पूछ विषान न दे। और फिर वही बात वे कहते हैं कि जननी कत भार मुई 10 मास, और भई किन बांझ गई किन चुए। ऐसी मां बंध्या बनी रहती अच्छा होता। बालक को जन्म देने के पहले ही वह बालक गर्भ में ही मर जाता, उसका गर्भपात हो जाता, अच्छा होता। जरी जाए सो जीवन जानकी नाथ, जिए जग में तुम्हारो बिनु है। हे प्रभु, ऐसे जीवन में आग लगे, जिस जीवन में सब कुछ मिले लेकिन आप ना मिले। ये गोस्वामी जी के हृदय की भाषा है, ये उनकी बुद्धि की भाषा नहीं है, यह शास्त्र की भाषा नहीं है। इसीलिए श्री रामचरितमानस गोस्वामी जी महाराज ने समाधि की भाषा में लिखा है। ये बुद्धिपूर्वक की गई रचना है ही नहीं। परम श्रद्धेय पूज्य चरण श्री रामभद्राचार्य जी महाराज कहते हैं, भगवान ने मेरे को ऐसी प्रतिभा दिया है, अगर मैं वेद के जैसे मंत्रों को लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, लेकिन तुलसी की एक चौपाई की बराबर एक चौपाई जीवन भर में नहीं लिख पाया और आगे भी नहीं लिख पाऊंगा। सो समाधि की रितम भरा प्रज्ञा की स्थिति में गोस्वामी जी ने जो लिखा है 100% सत्य है, उसमें संशय की कोई गुंजाइश नहीं। वह उनके जीवन की अनुभूति भी है, शास्त्र का सत्य भी है। एक भी पंक्ति तो ऐसी नहीं है जो अशास्त्रीय हो और जो लोक कल्याणकारी न बन गई हो। इसलिए जरि जाए सो जीवन जान की नाथ, जिए जग में तुम्हारो बिनु पे। ऐसे श्री गोस्वामी जी महाराज की जब ख्याति संसार में फैल गई तो अकबर ने अपने दूत को भेजा और उससे कहा कि जाकर के गोस्वामी जी से ये कहो कि मेरे दरबार का जो सर्वश्रेष्ठ पद है, जो राजा के ठीक बाद होता है, मनसबदार का पद, वो मैं उन्हें देने के लिए तैयार हूं।
और वो मेरे दरबार में आ जाएं। दूत ने जाकर के यथावत बता दिया। गोस्वामी जी ने कहा, अगर तुम थोड़ा पहले आए होते तो हो सकता है मैं इस बात पर विचार करता। मैंने अपना जीवन किसी के नाम लिख दिया। महाराज, किसके नाम लिख दिया है आपने? बोले, हम चाकर रघुवीर के। पट्टा लिखना तो आप सब जानते हैं। पट्टा लिख दिया तो लिख दिया, बस जिसका हो गया उसका हो गया। हम चाकर रघुवीर के, अब पटो लिखो दरबार। मैंने उन्हीं के नाम, उन्हीं के दरबार में, उन्हीं की चरण शरण ग्रहण करके मैंने अपना जीवन उन्हीं के नाम समर्पित कर दिया। हम चाकर रघुवीर के, अब पटो लिखो दरबार। तुलसी अब का होंगे, नर के मन सबदार। जिन लोगों को भाषा शास्त्र का बोध है, वे अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि यहां पर जो ध्वनि निकलती है गोस्वामी जी महाराज के शब्दों में, तुलसी अब का होंगे, जो होना था हो गया। नर के मन सबदार। और जब अकबर को यह संदेश मिला, अकबर ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे दरबार में आने के लिए कोई इनकार करे, यह संभव ही नहीं है। सो अकबर स्वयं पहुंचा। उस समय गोस्वामी जी महाराज भगवान की सेवा कर रहे थे, भगवान के नाम का जप कर रहे थे। सो उन्होंने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा, आप मेरे यहां आए, आपकी बड़ी कृपा, लेकिन मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपना जीवन किसी को समर्पित कर चुका हूं। मैंने अपना जीवन किसी के नाम लिख दिया है। अकबर के दरबारी कवि थे रहीम जी, और तुलसीदास जी महाराज के परम मित्र भी थे। अकबर ने रहीम जी को बुलाया और रहीम जी से पूछा, रहीम, ये कौन सी बात हुई? तुलसीदास जी ने मेरे को ऐसा ऐसा उत्तर दिया है, मेरी समझ में नहीं आता, वे क्या चाहते हैं? रहीम कवि ने कहा, जहां बना वो कुछ भी नहीं चाहते। ये रहीम कवि ने उत्तर दिया था अकबर से कि उनके जीवन से चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए, और ते साहन के साह। उसी दिन सायंकाल रहीम कवि अपने घर आए, और यह जो घटना पूरे दिन की हुई थी, क्योंकि इसकी चर्चा राज्यसभा में हुई थी, उनके दिमाग में उमड़ती घुमड़ती रही। वे विचार करते रहे, क्योंकि बहुत बड़े श्री कृष्ण भगवान के भक्त थे। उस दिन रहीम जी खूब रोए। उसी दिन उन्होंने निर्णय लिया, अब मैं कल से अकबर के दरबार में नहीं जाऊंगा। घर छोड़ दिया, जाकर के गोस्वामी जी महाराज को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, जो बात मुझे जीवन भर समझ में नहीं आई थी, आपके एक आचरण ने, एक व्यवहार ने समझा दिया। घर छोड़ दिया रहीम जी। श्री कृष्ण के गुणों का गायन करने लगे।
कभी इस दरवाजे पर और कभी उस दरवाजे पर मधुकरी भिक्षा मांग करके, जैसे मधुकर होता है भौरा, वो कभी एक फूल पर नहीं बैठता, थोड़ा सा इस फूल से लिया, थोड़ा सा उस फूल से लिया, ऐसे ये सर्वश्रेष्ठ और सबसे अधिक पवित्र जो भिक्षा होती है, उदर पूर्ति के लिए किसी से आधी रोटी ले लिया, किसी से एक रोटी ले लिया, इस तरह से रहीम जी का जीवन। उनके मित्रों ने रहीम जी को संदेश भेजा, आप हमारे यहां आइए, कुछ दिन रहिए। रहीम जी ने उत्तर दिया, बहुत प्यारा उत्तर है, हमारे आपके बहुत काम का है। रहीम जी लिखते हैं, ए रहीम दर दर फिरही। अब ये वो रहीम नहीं है जो कभी था, लोगों को दान दिया करता था, जिसके पास धन संपत्ति हुआ करती थी। ए रहीम दर दर फिरही और मांग मधुकरी खाही, यारो यारी छाड़िए वे रहीम अब नाही। वे रहीम दूसरे थे, अब ये रहीम दूसरा है, इसे किसी से कोई लेना देना नहीं, सब तज हरि भज। एक सूत्र उनके जीवन में उन्होंने अपना बना लिया, भजिए राम सब काम बिहाई, श्रुति सिद्धांत यह उर्गारी, राम भजिए सब काम बिसाई। गोस्वामी जी महाराज अपनी बात तो कहते ही हैं, वेदों का उदाहरण दे करके, वेदों की प्रामाणिकता को दिखा करके भी इस बात को सिद्ध करते हैं, इसलिए वे अपनी बात नहीं कहते, श्रुति सिद्धांत यह उर्गारी, भजिए राम सब काम बिसाई। इसीलिए श्री सोहनलाल द्विवेदी जी को मैं एक बार पुनः स्मरण करता हूं, जो संत शिरोमणि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज को अपनी श्रद्धा समर्पित करते हुए कहते हैं, तुलसी यदि तुम आते ना यहां, सबसे बड़ा नुकसान तो हमारा होता। तुलसी यदि तुम आते ना यहां, हम ढोया करते दारा, हम पृथ्वी के झगड़े में पड़े रहते, हम मकानों के झगड़े में पड़े रहते, हम दुकानों का हिसाब करते रहते, वैभव विलास में मर मिटते, सूझता हमें कब इष्ट राम। हम वैभव के पीछे भागते रहते, विलासिता के पीछे भागते रहते, श्री राम का दर्शन हम जैसे दीनहीन साधन विहीन जनों को इस कलयुग में कौन कराता। ऐसे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में सत सत वंदन करते हुए उनके 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 चरित्र के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में, उनके जीवन दर्शन के बारे में कुछ भी कहने के लिए हमारे पास उस स्तर के न तो शब्द हैं न वो भाव है। सो एक मौन विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए मैं उन्हें हजार हजार बार प्रणाम करता हूं, और इस जीवन भर उनके प्रति हम आप सब ऋणी रहेंगे। क्या मैं अपने हृदय से बोल रहा हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।